हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ सुबह के 11 बजे से। तो आज मैं आई हूँ शिमला शादी में। तो मैं आपको आज दिखाती हूँ यहाँ की शादी। तो यहाँ पे मंडप जो है सज चुका है, मतलब यहीं पे फेरे और लगन जो भी होते हैं वो यहीं पे होंगे। मतलब पिछले दिन जो है वो सिर्फ मेहंदी का ही प्रोग्राम हुआ है। तो वो तो मैं शादी में नहीं गई थी, तो मुझे नहीं पता कि कैसे कैसे उनके वहाँ के रिचुअल्स हैं। बट जो मैं आज के दिन देखूँगी तो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि यहाँ शिमला में शादी कैसी होती है और मेरे ज़िले में शादी किस तरीके से होती है। तो अभी ना मैंने सुना कि 10 मिनट में जो बारात जो वो आने वाली है, परंतु उससे पहले मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पे स्टेज, जहाँ पे स्टेज लगाया है वहाँ पे इन लोगों की सिर्फ नाटी नाटी पूरा दिन, जब से सुबह से ही यहाँ का प्रोग्राम शुरू हुआ है तो बस यहाँ पे नाटी ही शुरू हुई है। और इन सबको देख के इतने सुंदर लग रहा था क्योंकि एक जैसे स्टेप्स में ये नाटी हो रही थी। सीरियसली काफ़ी सुंदर था। मैंने तो सिर्फ लास्ट में ही डांस किया है क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा अटपटा सा लग रहा था, जो क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी यहाँ पे और ज़्यादा जानने वाले भी नहीं थे। तो मैंने बड़ा सोच समझ के लास्ट में डांस किया है। उससे पहले आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ पे इनकी नाटी, और फिर लेके चलती हूँ आपको बाहर में और दिखाती हूँ कि बाहर जब बारात आती है तो उस टाइम पे इनका प्रोग्राम कैसे होता है। तो फाइनली अभी बारात पहुंच चुकी है और शादी है एक होटल में। क्या नाम था? आंगन होटल जो भी था। ये है बस स्टैंड के अपोजिट साइड में, शिमला का जो न्यू बस स्टैंड बना है वहीं पे। तो ज़्यादा दूर से तो बारात आनी थी, नज़दीक से आनी थी। और यहाँ पे ऊपर रोड है तो ऊपर रोड से ही नीचे आ रहे थे सब, काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ नीचे आ रहे थे। परंतु दूल्हा जो वो पीछे खड़ा है। तो हमारे यहाँ तो दूल्हे का स्वागत जो वो सालियाँ करती हैं, मतलब दुल्हन की बहनें करती है। परंतु यहाँ पर आंटी जी कर रहे थे, मतलब दुल्हन की मम्मी वही दूल्हे का स्वागत कर रहे थे। उन्होंने इन्हीं से रिबन कटवाया और यहीं पे इनकी पूजा की। बट यहाँ पे ऐसा था कि दूल्हा जो है वो सेहरा तब तक नहीं हटाता है जब तक कन्यादान या फेर वगैरह ना लिए जाएँ, तब तक दूल्हे का फेस जो है वो ढका ही रहेगा। तो यहाँ पे काफ़ी रिचुअल्स के साथ दुल्हन का स्वागत किया गया। और फिर इसके बाद यहाँ पे नेक वगैरह नहीं देते हैं। जो भी इनके रिचुअल्स हैं, जैसे हमारे यहाँ पे रिबन कटिंग पे नेक दिया जाता है, तो फिर उसके बाद सबको शॉलें पहनाई गई। मिलने के जो भी कंबल हार वगैरह होते हैं वो दिए गए और फिर सबको तिलक लगा के उनकी एंट्री की गई। तो सबसे पहले यहाँ पे होने थे लगन। तो सब लोग अंदर बैठ गए और उतनी देर में स्नैक्स का स्टॉल भी शुरू हो गया था। तो सब ने कहा कि आप स्नैक्स का इंजॉय कीजिए, तब तक ये शादी होती रहेगी। और अंदर स्टेज पे तो स्टेज का जो पंडाल सजा था वहाँ पर तो सिर्फ नाटी नाटी शुरू थी। मतलब वहाँ के लोगों को जब टाइम मिले तब नाटी, जब टाइम मिले तब नाटी। मतलब इतने एक्साइटमेंट के साथ डांस किए जा रहे थे कि ये है पूछो ही गंदा सा मत। कैंसू जो पहले ही आके स्टेज पे बैठ गया है और अब मुझे बोल रहा है कि तू भी साथ में बैठ जा मम्मी। अभी लिफ्ट में नहीं जाएगा कोई, ये भी आपके साथ जाएगा फिर नीचे। गाइस मेरी शादी तो क्या देखनी, मेरी शादी तो इसके पीछे पीछे भागकर ही निकल जा रही सारी। एक जगह बैठता ही नहीं है जो मैं इसको। जैसे ही हम अंदर स्टेज से बाहर आए तो देखा कि अभी भी दूल्हे का चेहरा ढका ही था और दुल्हन को अभी नहीं बुलाया था। तो मैं वापस फिर से अंदर चली गई और ये यहाँ से दिख रहा था नीचे का पूरा व्यू, जो कि शिमला का बहुत ही सुंदर सा स्टेशन।
तो गैस मैंने तो सोचा था कि मैं तो शादी का हर एक मोमेंट कैप्चर करूँगी, परंतु ये तो मेरी ऐसी शादी दिखा रहा है जो मैंने कभी देखी ना हो। ये देखो ऊपर रोड है और मैं यहाँ पे इसके पास बैठी हूँ। इसके पास यहाँ का मतलब पूरी शादी में इधर से उधर घूम रहा है, मैं बस इसी के पीछे भागने में लगी। फाइनली यहाँ दुल्हन भी आ चुकी थी और यहाँ पे किया जा रहा था कन्यादान। तो पर दूल्हे ने अभी भी अपना फेस नहीं दिखाया था, तो मुझे तो एक्साइटमेंट यही थी कि कब दूल्हा अपना फेस दिखाए और मैं देखूं कि दूल्हा कैसा दिख रहा है। परंतु नहीं दिखाया गया। फिर मैं फिर से अंदर चले गई तो वो देखा तो फिर से यहाँ पे डांस शुरू हो गया था, मतलब नाटी नाटी जो भी थी इन शिमला वालों की नाटी ही थी। फिर कन्यादान होने के बाद यहाँ पे फेरे शुरू होने वाले थे, तो मैंने वो कैप्चर नहीं किए। उस टाइम मैं कैश के पीछे भाग गई थी क्योंकि वो बैठता ही नहीं, रुकता ही नहीं एक जगह पे। और फिर उसके बाद खाने का स्टॉल लग गया था, तो हम सब चले गए थे खाना खाने के लिए ऊपर। और फिर जितनी देर में वापस आए तो फेरे वगैरह हो चुके थे और यहाँ पे किया जा रहा था खाने का एंजॉय, जो कि मैं प्लेट भर के ले आई थी और कैश को तो भाई आइसक्रीम ही चाहिए। चल रहा है तो क्या ही कर सकती हूँ मैं। जब तक हम वापस आए तो यहाँ पे पूरी शादी ख़त्म हो चुकी थी। बस लास्ट का इनका एक रिचुअल था कि चाची जी ने वो इनको चूड़ा और कलीरा पहनाया था, जो कि हमारे यहाँ पे मामा जी पहनाते हैं सांत के टाइम में, मतलब बारात आने से पहले। और यहाँ पे पहनाया जाता शादी के सबसे लास्ट में। तो शायद यहाँ के अलग ही रिचुअल थे, हमारी शादी से बिल्कुल ही डिफरेंट शादी है इस डिस्ट्रिक्ट की। और यहाँ पे क्या था, जैसे शादी कंप्लीट हुई तो लड़की ने भी सबके पाँव छुए, जो कि हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छुए जाते हैं, मतलब लड़कियों से पाँव नहीं छुआते हैं, बट यहाँ का रिचुअल है तो यहाँ पे छुएंगे ही। और लास्ट में यहाँ पे रिसेप्शन थी। रिसेप्शन पे थोड़ी देर बैठने के बाद फिर हम चले गए थे ऊपर कॉफ़ी पीने के लिए, क्योंकि हम थे यहाँ पे VIP गेस्ट, तो हमारे लिए थोड़ा सा स्पेशली अरेंजमेंट था यहाँ पे। तो फिर हमने यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह पी और इतनी देर में दूल्हा दुल्हन भी आ गए थे, तो वो भी खाना खाने का था उनको भी। तो उतनी देर में उन्होंने खाना खाया, हमने अपनी चाय पी और फिर वे थोड़ी देर डिस्कशन करते रहे। फिर हम सब उनको वहीं पे छोड़ के वापस नीचे आ गए थे। तो अभी शाम के 4 बज चुके थे और एक ही रिचुअल बच रहा था विदाई का, तो वो भी अब होने वाली है। यहाँ पर एक गड़बा भर के रखा गया पानी का, जिसको दुल्हन ने अपने पाँव से गिराना था। उसने उसको गिराया और उसके बाद सबसे गले मिले, सबके पाँव छूकर आशीर्वाद दिया और फिर सब चले गए। तो गाइस फाइनली विदाई हो गई अभी, और अब हम सब विदा लेके जा रहे हैं अपने वापस घर। तो अभी रास्ते में आपको फिर से दिखाती हूँ मैं शिमला की पहाड़ियाँ, जो मैं टाइम में आपको शिमला की पहाड़ियाँ नहीं दिखा सकी थी क्योंकि कैश की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो उस चक्कर में फिर हम ऐसे ही आ गए थे। तो अभी जाते जाते मैं दिखाती हूँ आपको शिमला की पहाड़ियाँ कि हमारा शिमला कैसा दिखता है, कि हमारे शिमला को कहा जाता है पहाड़ों की रानी। तो मैं दिखाती हूँ कि हमारे पहाड़ों की रानी से क्यों कहा जाता है। तो फाइनली अब हम चल पड़े हैं घर, और देखिए यहाँ पे कितने नैरो से रोड है, मतलब इसी रोड मैक्सिमम ये पहाड़ी एरिया है तो रोड इतने खुले नहीं हैं, आपको ऐसे ही रोड मिलेंगे यहाँ पे। और देख सकते हो आप यहाँ पे कि यहाँ पे पेड़ कितने ऊंचे ऊंचे हैं। तो यह हैं देवदार के वृक्ष, मतलब देवदार के वृक्ष। और नीचे से ऊपर की तरफ देखिए इतनी ऊंची पहाड़ी है। देखिए यहाँ पे सड़क है और यहाँ पे ऊपर, और यहाँ ऊपर से आगे जाते तब दिखता है यहाँ पे पूरा शिमला, जो कि काफ़ी सुंदर सा व्यू है। यहाँ पे अगर खड़े होकर हम वीडियो या फोटोग्राफी करना चाहें, परंतु इतना टाइम नहीं रहता, शाम के टाइम हमें जल्दी घर भी पहुँचना था। तो मैंने तो रास्ते से जाते ही थोड़े थोड़े से क्लिप लिए हैं
तो ऐसा था हमारा सफ़र शादी तक का, जो कि हम सुबह चले थे 5 बजे और शादी में पहुंचे थे 11 बजे, नहीं 9 बजे, और फिर हम शाम को चल दिए थे 5 बजे और घर जाके हम पहुंचे हैं रात को 9 बजे। तो यहाँ थी मेरे लॉज में शादी। तो मैं बनी थी यहाँ पे संस्कारी बहू। तो मैंने लिया था सर पे ही दुपट्टा, जो आपने मेरी फ़ोटोज़ और शॉर्ट्स वगैरह में देखा होगा। तो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।